हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 21, जो कि होने वाला है इस सीजन का सेकंड लास्ट वीडियो। और इसके बाद जैसे ही फ्लैश खत्म होता है मैं अपने चैनल पे इसी वक्त पे स्टार्ट करने वाली हूँ दिस इज लेजेंड ऑफ टुमारो। क्योंकि फ्रेंड्स फ्लैश सीजन 4 की ज़्यादातर जो स्टोरीज है ना वो लीजेंड्स ऑफ टुमारो से क्रॉसओवर है। तो अगर मैं डायरेक्ट सीजन 4 स्टार्ट करती हूँ तो आपको जो स्टोरी है क्लियर समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं लेजेंड्स ऑफ टुमारो को स्टार्ट कर रही हूँ। अब जैसे ही दोनों की स्टोरी पैरेलल में आ जाएगी मैं वापस से सीजन 4 फ्लैश का स्टार्ट कर लूँगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपने आज के एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं, जिसकी शुरुआत आयरिस के मरने के एक दिन पहले वाले दिन के साथ दिखाई जाती है। यानी कि अब आयरिस के पास मात्र 24 घंटे ही बचे थे, जहाँ पर सिस्को अपनी पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पावर सोर्स ढूंढने में लगा है। क्योंकि इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि ट्रेसी ब्रांड ने स्पीड फोर्स बेजूका तो तैयार कर ली थी, पर इसे एक्टिवेट और जनरेट करने के लिए इन्हें पावर सोर्स की जरूरत थी। तो दूसरी तरफ अब हम जोय और वैली को देखते हैं, जो कि आयरिस की तस्वीर के साथ काफी भावुक हो रहे होते हैं, ये सोचकर कि ये आयरिस का आखिरी दिन होने वाला है। तो अब आगे हम आयरिस को देखते हैं, जिसके साथ बैरी होता है, जहाँ पर अब बैरी आयरिस से वादा करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देता है। तब यहाँ पर आयरिस बैरी का मूड चेंज करने के लिए आधी रात को ही बैरी को कैवियर लाने बोलती है। कैवियर यानी कि एक तरह के खाने का डिश, जिसे सुन आयरिस की इच्छा पूरी करने के लिए बैरी अब यहाँ से निकल जाता है। तब अब यहाँ हम आयरिस को देखते हैं, जो कि अपने मरने से 24 घंटा पहले बैरी के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। तो अब अगली सुबह बैरी को सिस्को का कॉल आता है, जिसके बाद बैरी सिस्को के पास जाता है, जहाँ पर सिस्को बैरी को लेकर आर्गस के बाहर लायला से मिलने जाता है। जहाँ सिस्को अब लायला को बताता है हमें एक सोर्स पावर की जरूरत थी, जो मेरे सैटेलाइट के सिग्नल के जरिए मुझे पता चला है कि वो आर्गस में ही है, तो आप क्या हमें वो दे सकती हैं। जवाब में लायला बोलती है, पहली बात तो तुमने इलीगली तरीके से आर्गस पर नजर डाली, और दूसरी बात मुझे बैरी पर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि बीते दिन इसने टाइम ट्रेवल करके जितनी भी गड़बड़ी करी है ना, मैं उन सबको अभी तक नहीं भूली हूँ, इसलिए मैं वो पावर सोर्स तुम लोग को नहीं दे सकती। तब सिस्को और बैरी निराश होकर स्टार लैब लौटते हैं और ये सारी बात अपने टीम को बताते हैं। तब यहाँ पर बैरी गुस्से में बोलता है कि किसी भी हालत में मुझे वो पावर एनर्जी चाहिए, अब इसके लिए मुझे आर्गस में चोरी ही क्यों ना करना पड़े, मैं वो करने को तैयार हूँ। जहाँ पर अब आयरिस की जान के खातिर सभी बैरी के इस बात पर सहमत होते हैं। तब सिस्को आर्गस बिल्डिंग की सिक्योरिटी सिस्टम दिखाते हुए बताता है कि पूरे आर्गस बिल्डिंग को पावर डैम्परिंग से सील्ड किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि आर्गस बिल्डिंग के अंदर फ्लैश या कोई भी मेटा की पावर काम नहीं करेगी, यानी कि आर्गस में एंट्री कोई शातिर चोर ही कर सकता है। जिसे सुनकर कि अब बैरी वहां से भागता हुआ एक बार फिर से टाइम ट्रेवल कर पास्ट के 1892 में सेवेरिया में जाकर स्नार्ट से मदद मांगता है। तो फ्रेंड्स अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्नार्ट 1892 में कैसे पहुंचा, तो इसकी डिटेल आपको डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो में मिल जाएगी, जो कि मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। आगे अब 1892 में बैरी स्नार्ट से मदद मांगता है, ये बोलकर कि आयरिस की जान खतरे में है, जिसे सुनकर कि स्नार्ट बैरी के साथ चलने को तैयार हो जाता है। पर स्नार्ट की एक शर्त होती है कि बैरी को स्नार्ट के सारे रूल मानने पड़ेंगे इस चोरी वाले प्लान में, जिसे बैरी भी एक्सेप्ट कर लेता है और अब स्नार्ट को लेकर 2070 यानी कि अपने वक्त में पहुंचता है। और फिर स्नार्ट को लेकर स्टार लैब आता है, जिसे देखकर कि बैरी की टीम शॉक हो जाती है। तब बैरी अपनी टीम को एक्सप्लेन करता है कि बैरी स्नार्ट को पास्ट से लाया है, पर काम खत्म होते ही ये उसे वापस भेज देगा बिना टाइमलाइन में कोई भी गड़बड़ी किए, इसलिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसे सुन सभी अब थोड़ा नॉर्मल होते हैं। तो ये अब आगे के सीन में हम साविटार को देखते हैं, जो अपनी डैमेज सूट को रिपेयर कर रहा होता है। तब किलर फ्रोस्ट आकर यहाँ साविटार से पूछती है, चूंकि तुम बैरी के टाइम रिमेंट हो, बैरी के हर याद तुमसे जुड़ी हुई है, और आयरिस वो तो बैरी के साथ बचपन से ही है, तो कहीं ना कहीं तुम भी तो आयरिस से जुड़े हुए थे, तो क्या आयरिस को तुम फिर भी मारना चाहते हो। जिसे सुन साविटार कुछ क्षण के लिए तो भावुक होता है, पर वापस एक गुस्से में बोलता है, मुझे सिर्फ ये याद है कि बैरी ने मुझे अकेला दर्द में छोड़ दिया था, और अब मेरी बारी, मैं उसे दर्द पहुंचाऊंगा। तभी यहाँ हम देखते हैं साविटार को बैरी के मेमोरी से पता चल जाता है कि बैरी स्नार्ट को आर्गस में चोरी करने लाया है। तब किलर फ्रोस्ट पूछती है, क्या मैं उन्हें रोकूं, जिस पर साविटार हंसते हुए बोलता है, करने दो उन्हें जो करना है, देखते हैं आज आयरिस मुझसे कैसे बचती है। तो दूसरी तरफ इधर स्टार लैब में स्नार्ट एक ब्लूप्रिंट के जरिए एक प्लान बनाता है कि कैसे उन्हें आर्गस में एंट्री लेनी है, जहां बैरी जोए को बोलता है, आयरिस को मेरे से कहीं दूर ले जाकर छिपा दो, क्योंकि अगर मुझे पता रहेगा कि आयरिस कहाँ है, इसका मतलब साविटार भी मेरे जरिए मालूम कर लेगा।
जिसके बाद अब यहाँ बैरी आइरिस से अलविदा लेता हुआ स्नार्ट के साथ आर्गस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद अब जो बैरी को बिना बताए वैली के साथ आइरिस को लेकर अर्थ 2 पर डॉक्टर हैरिसन वेल के पास पहुंचता है ताकि सैविटर आइरिस तक ना पहुंच पाए। तो ये दूसरी तरफ अब हम देखते हैं एज अ प्लान बैरी एचआर के डिवाइस के जरिए लाइला का रूप लेकर स्नार्ट को हथकड़ी लगाकर आर्गस की सारी सिक्योरिटी को पार करता हुआ अंदर बढ़ता है, जिसे सिस्को स्टार लैब से इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। अब आगे पावर सोर्स तक पहुंचने की आखिरी सिक्योरिटी को ये लोग पार नहीं कर पाते, जिसके बाद अब हम बैरी को देखते हैं जो कि फौरन ही अपने सुपर स्पीड से यहाँ मौजूद सारे गार्ड्स को पीट कर बेहोश कर देता है और फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं, जहां अब इनकी नज़र डोमिनेटर टेक्नोलॉजी यानी पावर सोर्स पर पड़ती है, जिसकी निगरानी के लिए आर्गस ने किंग सार्क को रख रखी थी। अब यहाँ इसे देखकर स्नार्ट बैरी को बताता है सार्क को ठंडी टेम्परेचर बहुत पसंद आती है, इसलिए स्नार्ट अपनी कोल्ड गन से टेम्परेचर कूल करने वाली डिवाइस निकालकर सार्क की तरफ फेंक देता है, जिससे निकली ठंडी टेम्परेचर के कारण किंग सार्क यहीं पर मदहोश होकर सो जाता है। अब इसी का फायदा उठाते हुए बैरी और स्नार्ट डोमिनेटर टेक्नोलॉजी तक पहुंचते हैं, जिसे अब बैरी उठा लेता है। तो हम देखते हैं डोमिनेटर टेक्नोलॉजी उठाते ही यहाँ पूरे आर्गस में अलार्म बजने लग जाती है, साथ ही इस हॉल का गेट भी लॉक होने लगता है। तब बैरी तो दौड़कर इस गेट से बाहर आ जाता है, पर स्नार्ट अंदर ही छुट जाता है, जहाँ अब इतनी तेज अलार्म के कारण किंग सार्क की भी नींद खुल जाती है और वो अब बिल्कुल स्नार्ट के पीछे खड़ा था इसे खाने के लिए, जिसे देख स्नार्ट की हालत खराब होने लगती है। तब फौरन ही बैरी सिस्को से कनेक्ट कर इस गेट की सिक्योरिटी को हैक कर खोलने बोलता है। तब किसी तरह सिस्को इस लॉक गेट को हैक कर लेता है और गेट को ओपन करता है। तब बैरी जल्दी से स्नार्ट को बाहर खींच लेता है, जिसके बाद अब ये दोनों देखते हैं लाइला अपने गार्ड्स के साथ इनके सामने गुस्से में खड़ी होती है। तो ये अब आगे के सीन में हम लाइला को देखते हैं जो कि बैरी और स्नार्ट को आर्गस से बाहर लाकर पहले तो उनकी हरकत पर गुस्सा करती है, पर चूंकि यहाँ अब बात आइरिस की जिंदगी की होती है, लाइला ये सोचकर बैरी को डोमिनेटर टेक्नोलॉजी दे देती है, जिसके बाद अब बैरी स्नार्ट को भी वापस पास्ट में छोड़ आता है। तो ये अब आगे हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहाँ सिस्को और एचआर कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर फ्लैश का रूप लेकर सैविटार पहुँचता है और इनसे आते ही पूछता है आइरिस कहाँ है। तब गलती से यहाँ बिना फ्लैश का चेहरा देखे एचआर इसको आइरिस के बारे में बता देता है, जिसे सुन अब सैविटार हंसता हुआ अर्थ 2 के लिए निकल पड़ता है। तभी सिस्को फौरन ही अर्थ 2 पर डॉक्टर हैरिसन को सिग्नल भेजता है कि सैविटार वहां जा रहा है, जिसे देख अब अर्थ 2 पर डॉक्टर हैरिसन, जोय और वैली पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। तभी यहाँ पर सैविटार पहुंचता है और इन्हें धमकाना शुरू कर देता है, जिस पर अब आइरिस रोते हुए बोलती है तुम मुझे लेने आए हो ना, मुझे ले चलो अपने साथ, पर इन लोगों को कुछ मत करना। तब यहाँ पर सैविटार सिर्फ वैली को घायल कर आइरिस को लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही बैरी भी यहाँ पहुँचता है। तब जोय बैरी को बताता है कि सैविटार आइरिस को ले गया, जिसके बाद अब बैरी जोय और वैली को लेकर वापस अर्थ 1 पर लौट आता है और फिर स्पीड 4 बेजूका रेडी कर अपनी टीम के साथ अब सैविटार को पकड़ने को तैयार होता है। अब यहाँ स्टार लैब से निकलते वक्त अचानक से सिस्को को वाइब आती है कि किलर फ्रोस्ट उसे जंगल में फाइट के लिए बुला रही है। तब ये बात सिस्को बैरी को बताता है, जिस पर बैरी सिस्को को सजेस्ट करता है कि यही मौका है, किलर फ्रोस्ट इस वक्त जंगल में अकेली होगी क्योंकि सैविटार तो आइरिस को मारने के लिए एक्साइटमेंट में बिजी होगा। तुम किलर फ्रोस्ट को कन्विंस कर वापस स्टार लैब लेकर आ जाओ, हम किलर फ्रोस्ट को वापस से कैथलीन अभी भी बना सकते हैं। तब बैरी की इस बात पर सिस्को भी सहमत होता है और वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ सिस्को की मुलाकात किलर फ्रोस्ट से होती है, जो कि बिना सिस्को की बात सुने इस पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो ये दूसरी तरफ अब वो वक्त आखिरकार हो ही चला होता है जब सैविटार आइरिस को मारने वाला होता है। अब यहाँ पर जैसे सैविटार आइरिस को लेकर पहुँचता है, बैरी गुस्से में यहाँ पर अपनी बेजुका गन से इस पर शूट करना शुरू कर देता है, पर यहाँ बैरी देखता है बेजुका गन का सैविटार पे कोई भी असर नहीं होता है। तब यहाँ सैविटार हंसता हुआ बैरी को फिलोसफर स्टोन दिखाते हुए बोलता है तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ जो तुम्हारे सारे प्लान जानने के बावजूद यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। मैंने तो पहले ही इस बेजुका का तोड़ निकाल लिया था। जिसके बाद अब हम सैविटार को देखते हैं जो कि हंसता हुआ आइरिस को ऊपर टांग लेता है और फिर उसके सीने में खंजर डालकर उसे मार देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। तब बैरी भावुक होता हुआ आइरिस को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसी के साथ यहाँ अब हम व्यूअर्स को आइरिस की वो वीडियो मैसेज दिखाई देती है जो कि आइरिस ने रात के वक्त रिकॉर्ड करी थी, जिसमें आइरिस ये कन्फेस करती है कि वो बैरी को कितना चाहती है
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले। साथ ही फ्रेंड्स, ये है फ्लैश सीजन 3 का सेकंड लास्ट वीडियो। इसके बाद अब फ्लैश सीजन 3 खत्म कर मैं 2 दिन बाद इसी के वक्त पर लीजेंड्स ऑफ टुमारो स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड डोंट वरी, जैसे ही सभी सीरीज के स्टोरी पैरेलल में आ जाएंगी मैं वापस से फ्लैश को कंटिन्यू करूँगी। सो टिल देन प्लीज सपोर्ट टू आवर अदर सीरीज ऑल्सो। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।